नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्टक। मैं और रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में मामला बहुत खराब हो गया। चौतरफा बिकवाली देखने को मिली है। इंडियन मार्केट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स भी टूटे हैं। दरअसल जब संकेत देखते शुरुआती सत्र के लिए तो अमेरिकन मार्केट से संकेत ही खराब थे। अमेरिकन मार्केट से क्रैश हो गए थे। 4% से 6% की गिरावट डाउ जोन्स और नैस्डैक पे देखने को मिली थी और 2020 के बाद सबसे खराब कारोबारी सत्र गुरुवार का सत्र अमेरिकन मार्केट में था। तो हम कैसे पीछे रह जाते। टैरिफ लगा रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने 180 से ज्यादा देशों के ऊपर, हमारे ऊपर भी 26% का टैरिफ लगा रखा है और कब क्या कहते हैं किसी को नहीं समझ में आ रहा। सिस्टम ही हिल गया इस समय। तो आज ओपन हुए 23,190 के लेवल पे। 23,214 का नाम मात्र का हाई है, लेकिन उसके बाद तो हमने मार्केट को आज गिरते ही देखा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन टूटे पिछले कुछ दिनों में। 23,150 के लेवल को होल्ड किया हुआ था शुरुआती एक घंटे में। 23,100 का लेवल, 23,000 का लेवल सब टूट गया। 22,857 दिन का लो टच किया है निफ्टी ने और निफ्टी पे जो आज क्लोजिंग आई है वो है 22,904 के लेवल की। 345 अंक टूट गया निफ्टी आज। निफ्टी बैंक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा था, हरे निशान में भी था ज्यादातर समय आज, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो लाल निशान की ही आई है। 94 अंकों की गिरावट के साथ 51,502 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 930 अंक उड़कर 75,364 के लेवल पे हुआ है बंद। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट आज ज्यादा टूट गए छोटे मझौले स्टॉक्स और ये जो इंडेक्स है मिड कैप इंडेक्स, ये लगभग 3% के आसपास गोता लगा गया। एडवांसेस निफ्टी के 8, गिरने वाले थे 42। ब्रॉडर मार्केट्स पे एनएससी में कुल मिलाकर गिरने वालों की संख्या थी 2,230 और चढ़ने वालों की संख्या 646। तो मामला बहुत ढीला था। जो चढ़े उस पर बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स जिनके बिजनेस अपडेट्स आ रखे थे सब 1% से 1.5% उछल गए। फिर टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले में भी हरियाली देखने को मिली, लेकिन गिरने वालों का क्वांटम ज्यादा है, परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा टूटे हैं। और क्या क्या टूटा है आज, मेटल, एनर्जी, ऐसे वाले स्टॉक्स टूटे हैं आज। तो टाटा स्टील 8.5% नीचे, हिंडाल्को 8% नीचे, ओएनजीसी 7% नीचे, टाटा मोटर्स 6% टूट गया, सिप्ला 5%। ये जो फार्मा था इसका तो आज बैंड बज गया सेक्टर का। ऐसा लगा था पिछले सत्र में बहुत खुश हो रहे थे, स्टॉक्स बहुत तेज थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई टैरिफ की बात नहीं की थी, लेकिन एकदम से अचानक से बोल पड़े कि फार्मा को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, फार्मा कंपनियों के ऊपर भी अलग कैटेगरी के तहत टैरिफ इंपोज कर देंगे। तो बताओ, अपनी मर्जी के मुताबिक कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। फार्मा कंपनियां आज क्रैश हो गई, उनके स्टॉक्स इतनी जोरदार तरीके से पिटे हैं। एफएनओ गेनर्स में आपको मैरिको दिखाई दे जाएगा 3% ऊपर। इंडिगो, टाटा कंज्यूमर, एमएफएसएल, मैक्स हेल्थ, इनके स्टॉक्स चढ़े हैं 1.5% से 2%। लेकिन गिरने वालों में हिंद कॉपर 9% क्रैश, वेदांता 8.5% क्रैश, नाल्को, टाटा स्टील, हिंडाल्को 8% से 8.5% की गिरावट। ऐसी भयंकर गिरावट देखने को मिली है इन स्टॉक्स में। अच्छा, एफएनओ लूजर्स की तो संख्या बहुत ही ज्यादा है ना, सूची इतनी लंबी है। भारत फोर्ज, मदरसन, कोफोर्ज, एनएमडीसी, लॉरस लैब्स 7.5% से 8% टूट गए हैं। कहीं छुपने की जगह ही नहीं मिल रही थी। मिड कैप गेनर्स में कावेरी सीड का नंबर आया, एक चल गया है स्टॉक करीब करीब 9.5%। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 5% ऊपर रहा। टार्क का स्टॉक चढ़ा है 5%। वाकरांगी, इमामी, रेनबो, इन स्टॉक्स में हल्के गेंस आते हुए नजर आए, लेकिन गिरने वाले ज्यादा हैं। उसमें गरवारे हाईटेक 15.5% नीचे, जनता फार्मा 13% टूट गया, मार्क्सन्स 11% टूट गया, स्ट्राइड्स फार्मा, ग्रीव्स कॉटन, एपिग्रिल, इन स्टॉक्स में 9% से करीब करीब 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। फार्मा तो आज बहुत ही बुरा फंस गया ना। ये तो कल के सत्र में, शुरुआती सत्र में एकदम से गैप अप खुले थे ना कल, उसके बाद से हम देख रहे हैं बिकवाली होती है और आज तो उग्र रूप ले लिया बिकवाली ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि स्पेशल कैटेगरी के तहत टैरिफ इंपोज किए जाएंगे जल्द ही, नहीं बख्शा जाएगा फार्मा कंपनियों को भी। तो फिर वो जो स्टॉक्स हैं, आप ये समझो कि बचेंगे कैसे। लॉरस लैब्स, ग्रैन्यूल, जिपका 6% से 7% टूटे हुए आज। ऑरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, ग्लैंड फार्मा, सिप्ला, जनता फार्मा, बायोकॉन, नैटको फार्मा 4.5% से 6% टूट गए एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। मेटल इंडेक्स तो वर्स्ट परफॉर्मर है आज, 6.5% तो इंडेक्स नीचे है। तो हिंद कॉपर 9% नीचे, नाल्को 8.5% नीचे, टाटा स्टील, वेदांता 8.5% नीचे। एफएनओ के भी टॉप लूजर्स यही दिखाई देंगे आपको। हिंडाल्को, एनएमडीसी, हिंजिंक, जेएसएल, लॉयड्स, मेटल्स, जेएसपीएल 6% से करीब करीब 7-8% के आसपास की गिरावट इन तमाम स्टॉक्स में। एनर्जी स्टॉक्स की बैंड बजी हुई थी। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया इसलिए टूट गए क्योंकि कच्चा तेल इस हफ्ते 7% नीचे है। कल के सत्र में बहुत भारी भरकम बिकवाली थी और ओएनजीसी, ऑयल इंडिया क्रूड प्रोड्यूसर्स हैं, आज 6.25% से 7% टूटे हुए। फिर एनर्जी में सीमेंस, सीजी पावर, एनएलसी इंडिया, पेट्रोनेट, सब स्टॉक्स टूटे हैं। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हुआ, उसमें नेगेटिविटी को तो लीड कर रहे थे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, जिनको भयंकर बिकवाली देखने को मिली है। फिर पेट्रोनेट, एजिस केमिकल, आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, गेल 3.5% से 4.5% नीचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 3.5% नीचे। जीएसपीएल भी टूट गया। रियल एस्टेट स्टॉक्स संभल ही नहीं पा रहे थे।
अनंतराज, प्रेस्टीज, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ब्रिगेड जैसी कंपनियों के स्टॉक 3.5%, 5.5% नीचे। और आईटी तो खैर वर्स्ट परफॉर्मर है ही। अब रिजल्ट्स भी शुरू हो जाएंगे। अगले हफ्ते 10 तारीख को टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले आईटी स्टॉक्स बहुत पिट चुके हैं। कोफोर्ज, एम्फोसिस, एलटीआईएम, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, तमाम स्टॉक्स आज टूटे हैं। और ये बता दूं कि इस हफ्ते जो वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है उसमें आईटी और मेटल्स ही हैं, ये वर्स्ट परफॉर्मर्स इस हफ्ते के। फिर एफएमसीजी, ये कुछ ऐसी पॉकेट थी जहां पर थोड़ी थोड़ी बाइंग थी। इमामी, मैरिको 3% के करीब चढ़े। फिर टाटा कंज्यूमर, कोलगेट और नेस्ले हल्के गेंस यहां पे। अब आगे क्या होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड टैरिफ्स ने दुनिया भर के बाजारों को हिला कर रख दिया और ये बिकवाली अलग अलग एसेट क्लासेस में एक साथ आई है। क्रूड में, बेस मेटल्स में, इक्विटी मार्केट में, ग्लोबल शेयर बाजार में एकदम से हाहाकार मचा है। तो तनाव ज्यादा दिखाई देता है सिस्टम में। उन्होंने बहुत ज्यादा टैरिफ इंपोज कर दिए हैं जिसमें अब अलग अलग देश अपनी रणनीति सामने रखेंगे। जैसे कि चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि उन्होंने यूएस के ऊपर 34% एक्स्ट्रा एडिशनल टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। तो ऐसा तो है नहीं दूसरा कोई चुप बैठेगा जिसके ऊपर आप टैरिफ लगा दोगे। आपने किसी को पीटा तो सामने वाला तो ऐसे चुप बैठने वाला तो है ही नहीं। तो आप यार समझो कि चाइना की तरफ से हो गया, रिटेलिएटरी स्टेटमेंट आ गई है, तो उसके बाद अगर यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ गई तो क्या होगा? तो ये मामला थोड़ा सेंसिटिव है, ये ज्यादा समय तक खिंच सकता है। तो इसका असर इक्विटी मार्केट पे पड़ेगा और इसी के कारण आप देख रहे हो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एकदम से हाहाकार मचा हुआ। अमेरिकन मार्केट तो गुरुवार के सत्र में एकदम से साफ हो गए थे। 2.5 लाख करोड़ यूएस डॉलर की मार्केट कैप एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में गई थी, यानी कि 2020 के बाद सबसे खराब कारोबारी सत्र। और ऊपर वाली कंपनियां तो निपट गई थी, इतनी जोरदार बिकवाली देखने को मिली। हमारे मार्केट पे रिलेटिवली अभी फिर भी थोड़ी कम गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि 7 से 9 तारीख को आरबीआई एमपीसी पॉलिसी बैठक है और उसमें देखते हैं कि आरबीआई गवर्नर क्या ऐलान करते हैं। 9 तारीख को फैसला करेंगे वो ब्याज दरों के ऊपर, लेकिन कुछ ज्यादा स्कोप उनके पास भी नहीं बचा है। तो उनसे जब सवाल पूछे जाएंगे इस ट्रेड टैरिफ वॉर के ऊपर तो देखते हैं उनके क्या कमेंट्स होते हैं और उसके बाद वो क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन को लेकर, जीडीपी क्या प्रोजेक्शंस देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्केट इसको बहुत क्लोजली वॉच करेगा। ज्यादा उम्मीद लेकर चल नहीं रहे हैं, रिजल्ट सीजन से भी उम्मीद नहीं है, अगले हफ्ते रिजल्ट सीजन भी शुरू होने वाला है। लेकिन आप देख रहे हो आईटी स्टॉक्स की कितनी भयंकर बिकवाली हुई है उन स्टॉक्स में। टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं 10 तारीख को। अब देखते हैं टीसीएस की मैनेजमेंट क्या कहते हैं कि ज्यादातर रेवेन्यू तो यूएस से कमाते हैं, तो यूएस में ही झटका लगा हुआ है। आईटी कंपनियों का बैंड बजा हुआ है। अब अगर कंपनियों ने आउटलुक देने में, फ्यूचर प्रोजेक्शंस देने में, गाइडेंस देने में अगर वो हिचकिचाएं तो फिर तो मूड माहौल बहुत बिगड़ जाएगा ना। तो इसलिए बाजार में थोड़ा सा तनाव ज्यादा देखने को मिलता है। एफआईएस की बिकवाली भी बढ़ गई है, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से बेचा था, आज का दिन कौन सा छूट जाएगा, आज के दिन तो और भी ज्यादा बेच जाएंगे। 23,150 के लेवल के नीचे पिक्चर खराब हो गई। 23,150 को होल्ड कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, आज वो लेवल भी टूटा। 23,000 का भी तो टूट गया। अब अगला लेवल जो 22,650 से 22,700 वाला लेवल है, इसको बचाना चाहिए क्योंकि यहीं से ही एकदम से पिकअप करना शुरू किया था आपने पिछली रैली में। तो ये लेवल फिर एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन सपोर्ट टूट रहे हैं। फिलहाल बड़ा एक्सपोजर लेने से ट्रेडर्स हिचकिचाएंगे, बचेंगे। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। हम पहले रिजल्ट सीजन से की बात करते थे कि वहां पर रिजल्ट सीजन में रिजल्ट देख लें, उसके बाद मूड माहौल बनाएंगे कि बेचें या ना बेचें। उससे पहले ही झटका लग गया, रिजल्ट सीजन शुरू होने से पहले ही बाजार को झटका लग गया। 10 अप्रैल को महावीर जयंती के मौके पर भारतीय शेयर बाजार की छुट्टी रहेगी, लेकिन क्रूशियल है क्योंकि टीसीएस के नतीजे भी आने हैं। और 10 अप्रैल को फिर महंगाई के आंकड़े आने हैं यूएस में मार्च महीने के। 11 अप्रैल को भारत में महंगाई के आंकड़े आने हैं, सीपीआई महंगाई के, और आईपी के फरवरी महीने के आंकड़े आने हैं। तो ये मैक्रो डेटा है, लेकिन बाजार इस समय ये अनसर्टेनिटी के मूड माहौल में बहुत खराब आज के सत्र में स्क्रीन थी। 22,904 के लेवल पे आप बंद हुए हो। इंपॉर्टेंट जोन्स 22,700 के ही हैं, उसके बाद पिक्चर थोड़ी और बिगड़ सकती है, लेकिन फिर भी फिर से मौका आएगा, बाजार एक और मौका देगा सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करने का। ये समझ में आया कि इस पूरे चक्रव्यूह से बाहर निकलने में बाजार को बहुत समय लगेगा, तो आराम से खरीदें, भरपूर मौका मिलेगा। सस्ता है, सस्ता ही मिलेगा। ऊपर जाएंगे तो फिर से पिटाई होगी, तो हिचकोले खाता रहेगा मार्केट अभी कुछ समय, क्योंकि ये जब टैरिफ वॉर एक बार छिड़ गई ना तो उसके बाद फिर आप समझो कि उसको थोड़ा बर्दाश्त करने के लिए बाजार को समय चाहिए। तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें, पेशेंस रखें।